आगे आगे पीछे I welcome the President on the May 1947-48 डिस्ट्रिक्ट सोल्जर सेलर एंड एयरमैन बोर्ड के नाम से इसको स्थापित किया था। तो उसके बाद जितनी भी स्कीम्स है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जितनी भी बच्चों को फाइनेंशियल असिस्टेंस जो हमारे बच्चे एक्सेल कर एंड स्टेट गवर्नमेंट, और ये डिपार्टमेंट जो है और बड़े फख्र से कहना चाहता हूँ कि हमारे जो प्रेसिडेंट हैं डीसी साहब पहले ऑर्डर करते हैं और बोलते हैं कि यस आई विल बी देयर टू बी प्रेसिडेंट जिला सैनिक बोर्ड। थैंक यू। आप जानते हैं कि हमारे जो आर्मी मैन हैं किसी भी लेवल पे जो होते हैं देश की सेवा करते हैं और बड़ी उनकी जो सर्विस है वो बाकी हर सर्विस से डिफरेंट होती है। तो इनका जो है हर लेवल पे हमें ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो एक्स सर्विस में है ना, चाहे वो सर्विस में है। और इनका इतना अच्छा एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है कि जो इन्होंने यहाँ पे ज़िला सैनिक वेलफेयर ऑफिस बनाया हुआ है, तो ये डिमांड्स कोई भी इनके इश्यूज़ होते हैं जो एक्स सर्विस मैन के, वो सारे यहाँ रिजॉल्व करते हैं। और इसी टाइप का एक पिछले दिनों एक सेल जो है होम डिपार्टमेंट में भी बना है। पर्पज़ यही है कि जो हमारे फौज से आते हैं लोग या डिफरेंट हमारे आर्मी बाकी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो जो हमारे देश की सेवा करते हैं, तो उनके जो लोग हैं किसी भी स्टेज पे उनको अगर कोई ज़रूरत रहती है, कोई हेल्प की ज़रूरत हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स की कोऑर्डिनेशन में ये ऑर्गेनाइजेशन जो है हेल्प करते हैं। आज इनका रेजिंग डे था, इनको मुबारकबाद है मेरी तरफ से। समस्याएं तो इनकी ज़्यादा होती नहीं है क्योंकि ये तो ऑलरेडी सोल्यूशन मेकर होते हैं, ये रिजॉल्व करने वाले लोग हैं। तो जो छोटी मोटी इनकी समस्याएं होती हैं हम इनके साथ हैं हमेशा। तो एक दो इन्होंने बताई मुझे, वो कोशिश करेंगे हम जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करेंगे। बाकी मैं इनको एक बार फिर आपके माध्यम से जितने भी हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उनको मैं सल्यूट करता हूँ जो रिटायर होके हैं जहाँ पे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन उनका ख्याल रख रही है। और इस समय मैं आपको ये भी याद कराऊंगा कि हमारे बड़े सारे लोग शहीद होते हैं आर्मी के, और जब शहीद होता है तो हर कोई याद रखता है उनको, लेकिन उनकी फैमिली जो है वो हमेशा के लिए उन आदमी को सफ़र करती है उसका जाना। तो हम सभी का एक कर्तव्य बनता है उनकी सर्विसेज को रिकॉग्नाइज करना, और क्योंकि उसने जान दी है हम लोगों की सेफ्टी के लिए, पूरे देश के लिए, उस चीज़ के लिए हम हमेशा कृतज्ञ रहेंगे उनके, और पूरा देश उनके लिए कृतज्ञ है क्योंकि ये ऐसी फोर्स है जो आगे जाती है, हम लोग पीछे सेफली फील करते हैं। आपने देखा लास्ट ईयर भी जब ऑपरेशन सिंदूर यहाँ हुआ तो कठुआ डिस्ट्रिक्ट में भी आपने नोटिस किया होगा, मैं भी आपके बगल वाले डिस्ट्रिक्ट में था तो मैं देख रहा था किस तरह से आर्मी वाले जो थे वो आगे जा रहे थे। क्योंकि ये मैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये मेमोरीज हमारी कोई बड़ी पास नहीं है, बड़ी दूर की नहीं है, ये रिसेंट मेमोरीज हैं। तो इस कारण मैं एक बार फिर से इनको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मैं इनको यही बोलूँगा कि हमारे पास आपका कोई भी इशू हो हम रिजॉल्व करवाएं, इमीडिएटली करेंगे। जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर कठुआ, आज हमारा जिला सैनिक वेलफेयर डिपार्टमेंट का को सेवा देते हुए वेटरन्स को 73 इयर्स पूरे हुए हैं और हमारा रेजिंग डे है। और एज पर द डायरेक्शंस ऑफ आवर डायरेक्टर ब्रिगेडियर पंकज चिब, हमने पूरे डिस्ट्रिक्ट में इसको जोर शोर से मनाया, अपने वेटरन्स को इनवाइट किया। डीसी साहब यहाँ पर चीफ गेस्ट थे और अभी गए हैं यहाँ से। और ये सिंगल विंडो है जो कि हमारे वेटरन्स की और वीर नारीज की, विडोज़ की, उनकी फैमिलीज़ की, उनके बच्चों की, उनके पेरेंट्स की जो भी इश्यूज होती है वो रिजॉल्व करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट्स के जितने भी फंड्स होते हैं वो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। और हम हमेशा, क्योंकि हमारा जो नारा है नेशन ऑलवेज फर्स्ट, तो हम जिन लोगों ने देश के लिए सेवा की है उनकी सेवा करने के लिए ये डिपार्टमेंट है और हम हमेशा इसके लिए
तैयार रहते हैं और हमारे लिए कोई टाइमिंग नहीं है। वी वर्क डे एंड नाइट, कभी भी किसी की प्रॉब्लम होती है दे अप्रोच अस और हम दिल दान से सेवा करते हैं। मैं कैप्टन ज्ञान सिंह पठानिया, चेयरमैन एक्स-सर्विसमैन वेलफेयर एसोसिएशन कठुआ। देखिए, चहल साहब के निमंत्रण के ऊपर हमें बुलाया गया था कि आज हमारा जिला सैनिक बोर्ड का रेजिंग डे 73 रेजिंग डे है, तो बड़ी प्रसन्नता मिली, खुशी। मुझे भी नहीं पता था कि कब हुआ नहीं हुआ, लेकिन जब बताया गया था तो बड़ी प्रसन्नता हुई। हमारे साथ मेरे पूरे हमारे वाइस चेयरमैन साहब, मेरे प्रेसिडेंट साहब, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब, जो भी मेरे एक से एक बढ़कर जो देश सेवा जिन्होंने की है, अभी भी स्टिल दे आर डूइंग फॉर द सेक ऑफ कठुआ एंड फॉर द कंट्री, तो वो कर रहे हैं। सभी को जब बुलाए तो मैं चहल साहब की बहुत अपने दिल की गहराइयों से उनका धन्यवाद भी करूँगा कि उन्होंने हमें स्पेशली जब भी कोई बात होती है तो उनका इन्विटेशन हमें रहता है, तो और हम आते भी हैं, वो डू कम है। तो माननीय आदरणीय डिप्टी कमिश्नर कठुआ, उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से जो वार्तालाप रहा उनके साथ हमारा एक्स-सर्विसमैन का बहुत अच्छा रहा। मनोहर सिंह, प्रेसिडेंट जेके एक्सर्स वेलफेयर एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट कठुआ। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि आज जिला सैनिक बोर्ड में जहाँ पे इनका जो रेजिंग डे है वो उन्होंने सेलिब्रेशन किया। सबसे खुशी की बात ये है कि ये वैसे तो इन्होंने 73rd जो है अपना रेजिंग डे बनाया है, लेकिन ये पहली बार हुआ है। हमें भी देखो ना, ये 35 साल हो गया पठानी साहब को पेंशन, आज से पहले कभी यहाँ पे इसका सेलिब्रेशन मनाया नहीं गया है। तो ये इसका जो श्रेय जो है, मैं हमारे यहाँ के जो जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिसर हैं कर्नल चार साहब, मैं उनको देना चाहूँगा, क्योंकि आज से पहले तो कभी हुआ ही नहीं। 93 का तो मैं भी रिटायरमेंट आया हुआ हूँ, तो पहले कभी हमने यहाँ पे सेलिब्रेशन इस तरीके का होता नहीं है। और दूसरा ये है कि जो हमारे आदरणीय डिप्टी कमिश्नर साहब हैं, मैं आपके नाले के लिए कहूँ कि वो हमारे एक्चुअली प्रेसिडेंट हैं। एक्स सर्विसमैन जितने भी जो आर्मी के जहाँ हमारे ये हैं, ये एक्चुअली जो हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के, वो डिप्टी कमिश्नर ही होते हैं, और जो जिला सैनिक बोर्ड के ऑफिसर हैं ये उनके सेक्रेटरी हैं। तो जो भी हमारा ग्रीवियंस होता है या जो भी हमारे पॉइंट्स होते हैं, तो मुझे डिप्टी कमिश्नर साहब को ही सुनना होता है, इसलिए वो बोर्ड मीटिंग लेते हैं हमारे साथ। पिछले 2-3 महीने पहले भी उन्होंने डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी बोर्ड मीटिंग ली थी, और आज का भी ये जो इस मीटिंग में है, ये बड़ा अच्छा इंटरेक्शन रहा हमारे